जय श्री कृष्ण। कल हम छठा अध्याय पूर्ण करते हुए आगे सातवें की ओर बढ़ेंगे, यह बात की थी। तो कल जो अंतिम 2 श्लोक थे छठे अध्याय के, उसमें हमने देखा था कि भगवान 46वें श्लोक में कह रहे थे कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो, तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी बनो अर्थात यह जो कुछ मैंने अभी कहा है तुम्हें अष्टांग योग का, यह योग साधने पर तुम निश्चित रूप से अंततः उस परम तत्व से मुझसे मिलोगे, मुझे प्राप्त करोगे। तो तपस्वी ना बनो, तपस्वी बनो पर तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, कर्मयोगी से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान उस श्लोक में कहते हैं। ज्ञानी जिसको सब कुछ ज्ञान तो है पर आत्मज्ञान नहीं है, परंतु योगी होने पर तुम्हें यह कर्मयोग की भी साधना हो जाएगी और तुम आत्मयोग को भी, आत्म तत्व को भी जानोगे। तो तुम योगी बनोगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा ना। तो बन सकते हो क्या, और उससे भी आगे एक कदम आगे बढ़ के और भगवान कहते कि देखो अर्जुन, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धायान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः श्रद्धावान भजते माम। क्या कह रहे हैं कि निश्चित रूप से योगी बनो मैं कह रहा हूँ, पर उससे भी आगे की एक बात तुम्हें बताता हूँ कि जो बहुत श्रद्धा से मुझे भजते हैं निरंतर, और जो मेरा ध्यान गुणगान करते हैं, वह मेरे साथ युक्ततम मतलब मेरे पास आ ही जाते हैं। तो कुछ भी करने के बाद वह श्रद्धा और मुझे निरंतर भजना, मतलब निरंतर मुझ में तुम्हारा मन लगा रहे, तो और कुछ नहीं चाहिए। तो यह सब बनने के बाद भी अंत में भगवान आ रहे हैं कि कुछ भी करो, कितने भी योग करो, पर तुम्हारे पास श्रद्धा के साथ मुझ तक आना, यह तो होना ही चाहिए। और यह कैसे हो, यह तो लगा, यह निश्चित रूप से लगने वाला है कि आप मुझे कह रहे हो कि मुझ में युक्ततम सर्वश्रेष्ठ रूप से और मैं सहज रूप से तुम तक पहुंच जाऊँ, इसलिए श्रद्धावान होकर मुझे भजना है। तो यह भजना कैसे होगा और मैं कैसे तुम तक आऊँ, यह मन में शंका उठ सकती है। ऐसा मान कर, और 7वें का जो प्रारंभ कर रहे भगवान, वह स्वयमेव कर रहे हैं कि वह जब कहते हैं कि देख, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त होकर, अनन्य भाव से मेरा परायण करते हुए और जो योग में लगेगा, वह निश्चित रूप से मेरी समस्त बातों को जान लेगा, समस्त रूपों को मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ, सब कुछ जान सकता है। तो यदि यह सब कुछ जानना है तो तुम्हें क्या करना होगा, अब भगवान बता रहे कि तुम्हें क्या समझना होगा। तो इस योग का नाम है 7वें अध्याय का, वह है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान, अब क्या है, हमको तो विज्ञान पता है और ज्ञान भी पता है। ज्ञान मतलब हम बहुत सारा कुछ जानते हैं सैद्धांतिक रूप से, जितना जानते हैं वो सब ज्ञान है हमारे लिए। अब वो ज्ञान होने के बाद भी व्यावहारिक रूप से उसका यदि उपयोग नहीं कर सकते तो कुछ भी मतलब का नहीं है वह ज्ञान। और विज्ञान हमारे लिए जो कुछ हम करते हैं, आसपास जो कुछ है उसके बारे में जानना और फिर करना, सामान्य रूप से हम यही कहते हैं, प्रैक्टिकली जो हो जाता है वो विज्ञान है। और यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं कि यह जो प्रपंच है, पदार्थों का ज्ञान, प्रपंच मतलब क्या है, जो कुछ हमारे आसपास है, जिसमें हम लिप्त है, उसी को सब कुछ समझते हैं। वह क्या है हमारे लिए, भगवान कहते यह जानना पर्याप्त नहीं है, यह तुम में इसी में उलझना यह है, पर ज्ञान क्या है, इसके बाद भी कुछ है। जानना तुम्हारे लिए कभी पर्याप्त नहीं हो सकता। देखो, जितने वैज्ञानिक है, जितने शोध करते हैं विज्ञान में भी, वह भी कहते इसके आगे भी कुछ है जो हम नहीं देख सके, जो हमें नहीं मिला, और इसीलिए नए नए शोध लगते रहते हैं।
थमते नहीं हैं, आगे और कुछ है जो नहीं जाना, आगे और कुछ है जो नहीं जाना। तो यह जो जानना है यह अधूरा है, यह जो ज्ञान है यह प्रपंच का ज्ञान है, यह विज्ञान जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। परंतु भगवान कहते हैं ज्ञान वह है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष रहेगा ही नहीं, तुम्हारे मन में कोई शंकाएं आएंगी ही नहीं, कुछ और करूं, कुछ और जानूं, यह इच्छाएं रहेंगी ही नहीं, इच्छा ही नहीं रहेगी, निरासक्त हो जाओगे ना, आसक्ति ही नहीं रहेगी। तो वह जो हम कह रहे हैं वह ज्ञान, उसको जानने का भगवान उसके बारे में बात करने वाले हैं कि तुम विज्ञान और ज्ञान को समझो, और तब यह ज्ञान विज्ञान में से कैसे, इस प्रपंच में से कैसे बाहर निकलोगे, और प्रपंच में से बाहर निकलकर कैसे तुम उस ज्ञान तक, कैसे तुम मुझ तक आओगे, इसकी हम जब चर्चा करते हैं तो भगवान आगे बताते हैं। यहाँ एक सबसे अच्छी बात है, कुछ चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि यह अध्याय निश्चित रूप से काफ़ी गहन है, गंभीर भी है, और आगे जाके जब तक अब इन चीज़ों का स्पष्टीकरण नहीं होता रहेगा तब तक कहीं ना कहीं हम अधूरे रहेंगे, अज्ञानी ही रहने वाले हैं। जब तक इन सब पदार्थमय जगत से जुड़े हैं और इसके आगे कुछ है यह जानना ही नहीं चाहेंगे, पता ही नहीं है, तो अज्ञानी ही रहेंगे। और इस अज्ञान है यह समझकर इसमें से निकलने के प्रयास जब करेंगे तब हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। तो यह क्या है यह जानना ज़रूरी है। फिर आगे कैसे बढ़े, इसके लिए भगवान कैसे बात कर रहे हैं, क्या हम उसमें से कुछ समझ सकते हैं, क्या हम उसमें से कुछ ढूंढ सकते हैं क्या अपने लिए, यह बात की बात हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण यह बात होती है कि यह ज्ञान और विज्ञान की जो चर्चा है उसको हम कहीं ना कहीं समझने के प्रयास करें, क्योंकि भगवान इसमें आगे बताते हैं कि देखो यह जो मुझे जानने की बात है, तत्वतः मैं कौन हूँ, तुम जिसको पाना चाह रहे हो उसको तत्वतः जानने की जरूरत है। वो तत्व क्या है, ऊपरी ऊपरी सतह पर नहीं जानो। तुम मुझे अलग अलग रूपों में देखते हो, सगुण रूप में तो मैं विश्व के रूप में तुम्हारे सामने हूँ, यह सब कुछ मेरा किया है जब मैं कहता हूँ। तो यह सब सगुण जो देख रहे हो इस सब में मेरे को देखने के प्रयास क्यों नहीं करते, बात भगवान ही कहने वाले हैं। तो सगुण रूप में तुम मुझको जानते हो, पर तत्वतः मैं क्या हूँ, इसके लिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण सहज रूप से मन में आता है कि देखो किसी ने हमको कोई मूर्ति भेंट की, छोटी सी अच्छी सी बाल कृष्ण की, पीतल जैसे दिख रही है, हमने भी उठा के और रख दी। प्रवास में थे तो बैग में रखकर चेक इन, जान दो लगेज में। उसने कहा तुम्हें कैसी लगी मूर्ति, बहुत अच्छी लगी, सोने की तुम्हारे लिए बनवाई। अरे बाप रे, अब उस तत्व जाना मूर्ति को, अरे ये सोने की है, अब तो अब तो धकपो जब तक वो बैग में से मिल नहीं जाए, और घर पे आके भी उसको बड़े जतन से रखा। तत्व जाना तो उससे जुड़ गए, तत्व जाना तो उसमें मन उसने मोह लिया, तत्व जाना तो मन उसमें आकर्षित हो गया, और तत्व जाना तो उसको संभालने की इच्छा हुई। तो यह तत्व जानो, निश्चित रूप से परम तत्व क्या है यह जान लोगे तो उसे पा लोगे, और पाओगे तो फिर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। ऐसा भगवान इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन को बोल रहे। तो अर्जुन, तुम्हें तत्वतः मुझको जानना होगा, तत्वतः तुम्हें ज्ञान क्या है पता करना है, तत्वतः यह विज्ञान क्या है तुम्हें पता करना है। और यह जब मैं बताऊंगा तो बहुत लोग जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर इस तत्व को जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, उस तत्व तक पहुंचने की इच्छा लाखों में कुछ हजार को भी होती है कि नहीं पता नहीं, और कुछ हजार में से कोई एक आध ही उस तक पहुंच पाता है कि नहीं बता सकता, क्योंकि वह प्रवास जो है वह तत्वतः जानने का, उसमें लगन चाहिए, निरंतरता चाहिए और मन में श्रद्धा चाहिए। यह जब है तो मुझे जानने के, उस तत्व को जानने के प्रयास होंगे, और जब एक बार इस तत्व को जान लोगे
तो अर्जुन फिर जानने के लिए कुछ शेष रहेगा ही नहीं। फिर जानने के लिए जब कुछ शेष रहेगा ही नहीं तो निश्चित रूप से तुम मुझसे आकर मिल जाओगे। फिर जो कुछ करोगे वह निश्चित रूप से मैंने किया, मेरे लिए यही भाव रहेगा। तो इसलिए तुम्हें यह ज्ञान विज्ञान योग जो है यह समझना आवश्यक है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इस योग के अंतर्गत कुछ शब्द जो हम हमेशा सुनते हैं, प्रकृति, माया जो निर्मित की भगवान ने, यह विविध प्रकृति और फिर इसके बाद मूल तत्व। तो यह प्रकृति जो चलती है वो अपरा और परा शब्द आपने सुने होंगे कभी किसी के मुंह से, पता नहीं होंगे पर सुनते हैं, आजकल तो बहुत बोला जाता है। तो ये अपरा क्या है और परा प्रकृति क्या है? तो जितना कुछ जड़ है, अविनाशी नहीं, विनाशी, नित्य नहीं, परिवर्तित होने वाला जो जड़ है, जो इस प्रकार का हमारे आसपास जो कुछ हम देखते हैं, यह क्या है? अपरा प्रकृति। देह क्या है? अंदर का चैतन्य निकल जाए तो जड़ है। और परा क्या है? अंदर का आत्म तत्व। परा क्या है? वह चैतन्य है। उस चैतन्य को समझने के प्रयास हो, उस जड़ और चैतन्य में अंतर करने का प्रयास हो, वह जानने का प्रयास हो, और तब जाके हम निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और जैसा भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा है तो तुम्हें सोच लो कि यह जो कुछ मैं हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। हम भी जानते हैं, हम तो स्वयं कितना सबदूर ईश्वर है। अभी पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ये जितने हैं जल, अग्नि, ये पंच महाभूत, यह आकाश भी है, यह सब कुछ मैं हूँ। मन, बुद्धि, अहंकार, इसमें भी विभाजित यह मेरी प्रकृति ही है, यह भी मेरी जड़ प्रकृति कहलाएगी। पर हूँ तो मैं ही इसमें, क्योंकि मेरे निर्माण किया हुआ है। यह जब तुम जान लोगे तब इसके बाहर तुम निश्चित रूप से निकल सकते हो। और जब इसके बाहर तुम निकल सकते हो तो यह तुम समझ लोगे कि मैं हर बुद्धिमान की बुद्धि में, हर तेजस्वी के तेज में, सब दूर समस्त रूपों में मैं ही स्थित हूँ। और जितने रस है इन सब में, इस अध्याय में आकर भगवान ने 15 श्लोकों तक मैं कैसा इस जड़ में भी हूँ, मेरी प्रकृति में भी हूँ, त्रिगुणात्मक प्रकृति सत्व रज तम में भी मैं कैसे हूँ, यह सारा संसार, यह जो समुदाय पूरा इन गुणों पर मोहित हो रहा है। यह मेरे, मैं अविनाशी, इसे मुझे नहीं जानता है। यह जो बात है, इसलिए तुम्हें मुझे जानने के प्रयास करने हैं। तो उत्तम करने, मेरे को कौन जान सकता है, इसके लिए जब बात आगे बढ़ाते हैं तो 16वें श्लोक में आते आते भगवान बताना चाहते हैं कि जो भक्तजन हैं मुझे भजते हैं। ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन हैं, और उन 4 प्रकार के भक्तजनों का वर्णन करते हुए भगवान हमें आगे की ओर ले जाते हैं। तो 16वें श्लोक से हम देखने वाले हैं और 15वें श्लोक तक का एक संक्षिप्त जो बात है, क्योंकि उसको गहराई से बताने के लिए तो बहुत दिन लगेंगे। तो मोटे तौर पर जो है भगवान यहाँ पर दोनों का अंतर सिर्फ बता रहे हैं और कहाँ भगवान किस रूप में है, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं। और इसी में भगवान कहते मैं सगुण और निर्गुण रूप में, मैं अव्यक्त और व्यक्त रूप में कहाँ कहाँ हूँ। तो मैं अव्यक्त कहाँ हूँ और निरुपाधिक हूँ, दिखता नहीं हूँ तब हूँ, और व्यक्त रूप में जो जो कुछ दिख रहा है उसमें उपाधि, मतलब हर एक का नाम दिया, जो दिखता है उसका सबका नाम दिया गया है। तो वहाँ पर भी मैं ही हूँ। पर यदि मुझे जानना है तो मुझे उस आपको परा तक जाना होगा, मेरे को जानना है, मुझ तक आना है। तो इस सब दिखने वाले प्रपंच से निकलना होगा। क्यों निकलना होगा, कैसे निकलना होगा, इसकी भी चर्चा भगवान करने वाले हैं। और हमारे लिए इस अध्याय में महत्वपूर्ण है तो यही आगे के कुछ श्लोक जो भक्त के प्रकार है, यदि हम उनको समझ ले और उनके माध्यम से हम यदि भगवत तत्व तक जाने के प्रयास करें, उस तत्व को समझने के प्रयास करें। देखिए, मैं हमेशा ये बात बता रही हूँ,
हम में से कोई नहीं जा सकता ऐसा नहीं है। प्रारब्ध है, यदि अच्छा लेके आए हैं, बहुत दृढ़ इच्छा है, श्रद्धा है, तो बहुत आगे अभी ही जा सकते हैं। पर नहीं तो जानने के और समझने के तो प्रयास हमको करने चाहिए, ताकि हम इसमें कुछ और रुचि आए, हम और कुछ जानते रहें और इस गीता के तत्वज्ञान के माध्यम से स्वयं को खोज ले, स्वयं को जाने और प्रारब्ध अच्छा सा लेकर अगला जन्म ले। यह प्रयास है। इसलिए गीता क्या है जानने के लिए बैठे हैं तो बहुत गहराई तक तो नहीं उतर सकते, पर जो हमारे लिए आवश्यक है इस अध्याय का, उसकी चर्चा हम करेंगे कल। जय श्री कृष्ण।